अर्जुन और रणवीर पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे, जहां से उन्हें वो भयानक और उजाड़ महल दिखाई दे रहा था। अंधेरे बादलों से घिरे इस महल में कुछ अजीब सा आकर्षण था, लेकिन वही आकर्षण डर और रहस्य से भरा हुआ था। महल की तरफ देखते ही अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये वह जगह थी जहां वलाख ने अपनी अमृता की शक्ति प्राप्त की थी। ये एक शापित जगह थी। रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह महल बहुत प्राचीन है। यहां की दीवारों में काले जादू की कहानियां छुपी हैं। यही वो जगह है जहां से वलाख ने अपनी ताकतें हासिल कीं, और इसी जगह पर हमें उसे रोकना होगा। अर्जुन ने थोड़ा संदेह के साथ कहा, लेकिन अगर वो यहां और भी ताकतवर हो गई तो? रणवीर की आंखों में एक गंभीरता थी। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम वलाख को यहीं नहीं रोके तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगी, और हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। महल की दिशा में बढ़ते हुए अर्जुन और रणवीर को रास्ते में कई अजीब और डरावने दृश्य दिखाई देने लगे। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसी लग रही थीं जैसे वे जिंदा हों और उनकी ओर बढ़ रही हों। हवा में अजीब फुसफुसाहट थी, जैसे छिपी हुई आत्माएं उनकी बातें सुन रही हों। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को बनाए रखा। वह जानता था कि यह लड़ाई कितनी जरूरी थी। जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, महल का विशाल काला दरवाजा उनके सामने खुला। दरवाजे के खुलने की आवाज से पूरे वातावरण में एक अजीब सी थरथराहट फैल गई। अर्जुन और रणवीर ने धीमे कदमों से अंदर प्रवेश किया। महल के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। चारों ओर धूल जमी हुई थी और फर्नीचर टूटा फूटा था, मानो सदियों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा हो। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक अजीब सी ऊर्जा थी जो अर्जुन की नसों में खौफ भर रही थी। रणवीर ने कहा, महल का यह हिस्सा खतरे से भरा हुआ है। यहां कई आत्माएं कैद हैं। हमें यहां से जल्दी आगे बढ़ना होगा, वरना हम भी इन आत्माओं के जाल में फंस जाएंगे। जैसे ही वे महल के भीतर गहराई में पहुंचे, अचानक हवा में ठंडक बढ़ने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिलती हुई दिखाई देने लगीं। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि ये परछाइयां असली हैं या उसका भ्रम। वे महल के एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जो सबसे ज्यादा खौफनाक था। कक्ष के बीचों बीच एक पुरानी वेदी रखी थी, जिस पर पुराने मंत्रों और चिन्हों की नक्काशी थी। रणवीर ने वेदी की ओर इशारा करते हुए कहा, यहीं से वलाख ने अपनी शक्ति प्राप्त की थी। हमें यह जगह शुद्ध करनी होगी। अर्जुन ने वेदी के पास जाते हुए महसूस किया कि कक्ष का तापमान और गिर गया था। अचानक कमरे के चारों ओर से धीमी धीमी हंसी की आवाजें आने लगीं। वह आवाजें उनकी आत्माओं में दहशत भर रही थीं। वे जैसे ही वेदी के करीब पहुंचे, हवा और तेज हो गई, और अर्जुन ने देखा कि कक्ष की दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां उभरने लगीं। यह आत्माएं थीं जो इस जगह पर बंधी हुई थीं। रणवीर ने जल्दी से मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। वलाख की आत्माएं अब जाग चुकी थीं और वे उनके चारों ओर मंडराने लगी थीं। अर्जुन ने देखा कि दीवारों से निकलती परछाइयां धीरे धीरे उनके करीब आ रही थीं। रणवीर ने एक दीपक जलाया और वेदी के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन वलाख की शक्तियां इतनी ज्यादा थीं कि घेरा टूटने लगा। जैसे ही रणवीर ने मंत्र पढ़ना तेज किया, कक्ष की जमीन पर कंपन महसूस होने लगा। अचानक कक्ष के एक कोने से एक भारी छाया उभरने लगी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही क्षणों में वलाख का भयानक रूप उनके सामने प्रकट हो गया। वलाख की आंखें अब और भी ज्यादा लाल और चमकदार हो गई थीं। उसकी आवाज कक्ष में गूंजने लगी, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। मैंने सदियों से यहां अपनी शक्ति जमा की है, और अब तुम दोनों मेरे शिकार हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और रणवीर की ओर देखा। अब क्या करें? रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वलाख को हराने का एक ही तरीका है। उसकी आत्मा को इसी वेदी में बंद करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वलाख ने अपने काले लबादे को हवा में फैलाया और उसकी छाया पूरे कमरे में फैलने लगी। हवा और भी ठंडी हो गई, और अर्जुन ने महसूस किया कि उसके शरीर पर कुछ अदृश्य ताकतें हमला कर रही थीं। उसके हाथ पैर ठंड से सुन्न होने लगे थे, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अर्जुन और रणवीर ने वेदी के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश की,
लेकिन वलाख की ताकतें बहुत ज्यादा थीं। वह लगातार अपने छायाओं के जरिए हमला कर रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वेदी की शक्ति कमजोर पड़ रही है और अगर वे जल्दी कुछ नहीं करते तो वलाख उन्हें खत्म कर देगी। रणवीर ने अर्जुन को आदेश दिया, तुम्हें दीपक जलाना होगा और मंत्र पूरा करना होगा। अर्जुन ने डरते हुए दीपक को जलाने की कोशिश की, लेकिन वलाख ने उसे निशाना बनाते हुए एक जोरदार हमला किया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने दीपक जलाने की कोशिश जारी रखी। जैसे ही उसने दीपक जलाया, वलाख की छाया एक बार फिर बढ़ने लगी। रणवीर ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा और कक्ष में एक जोरदार गूंज हुई। वलाख की चीख से पूरा महल हिल उठा। उसकी छाया धीरे धीरे वेदी की ओर खींची जाने लगी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वलाख की चीख एक ठंडी हंसी में बदल गई। तुमने सोचा था कि मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? वलाख ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज और भी गहरी और खौफनाक हो गई। यह सिर्फ शुरुआत है। अर्जुन और रणवीर ने देखा कि वलाख की छाया पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। अचानक महल की दीवारें हिलने लगीं और जमीन पर एक बड़ा दरार पैदा हो गया। महल के नीचे से एक अजीब और भयानक गूंजती हुई आवाज आने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। रणवीर ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में भय था। यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। रणवीर ने धीरे से जवाब दिया, शायद हमने वलाख को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। उसके पास अब भी एक अंतिम शक्ति हो सकती है और वह हमें नीचे से बुला रही है। अर्जुन ने दरार की ओर देखा और उसके चेहरे पर भय का साया छा गया। महल का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था और उनके सामने सबसे बड़ा खतरा अब भी आना बाकी था। महल के नीचे की दरार से उठने वाली अजीब और भयानक आवाज से अर्जुन और रणवीर को यह एहसास हो गया था कि वलाख की असली ताकत अभी भी छुपी हुई है। दरार के नीचे क्या रहस्य छिपा है,